हेलो, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वॉचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ऐसी करने वाला हूं जो किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो कुछ ऐसे ही मिलेगी। ऐसे कैसे? जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि जाना इंग्लिश में क्या होता है, तो आपने जितनी भी बुक पढ़ी है, जितनी भी डिक्शनरी देखी, उनके अंदर एक ही आपने वर्ड चुना है, जाना इंग्लिश में होता है गो। यस ऑफ कोर्स, गो इंग्लिश में जाना होता है, बट आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जाना अलग अलग वर्ड से भी बताया जा सकता है। इट मीन्स दैट कि जाना खाली गो नहीं होता। ऐसे बहुत से वर्ड है जिनका मीनिंग जाना होता है, बट अलग अलग कंडीशन में। आज की वीडियो देखने के बाद या तो आपको बहुत मजा आएगा, या फिर आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, या फिर छोड़ो ना, खाली गो ही यूज कर लेंगे। इनमें से कोई ना कोई कंडीशन आपके माइंड में जरूर क्रिएट होगी ये वीडियो देखने के बाद। बट जो अपने स्पोकन को एडवांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, फ्लुएंसी लेके आना चाहते हैं, या कोई फॉरेनर जब आपके सामने इंग्लिश बोलना चाहता है या बोलता है तो उस कंडीशन में उसको अच्छे से हम समझ पाए, उसके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जाना किन किन वर्ड से हम इंग्लिश में बता सकते हैं, किन वर्ड्स को यूज करके हम जाना की सेंस ले सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं, और सबसे पहला वर्ड जो आपको पता ही है कि जाना इंग्लिश में होता है गो। अब गो जाना होता है, देयर इज नो डाउट, बट आज मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश बोलने वाले इस गो को किस तरीके से यूज करते हैं। जब भी कोई पर्सन किसी व्हीकल की बात करेगा, व्हीकल लाइक ट्रेन, बस, ऐसे करके अगर किसी व्हीकल की बात करता है तो उस कंडीशन में, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, काफी लंबी दूरी के लिए कहीं जाता है, लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है गो आएगा। इट मींस गो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज होता है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक मोड के द्वारा, लाइक ट्रेन हो गई, बस हो गई, इस तरीके से। तो उस कंडीशन में हम गो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं आप। यहां पे किसी ने बताया आपको ही वेंट टू गोवा, ही वेंट टू गोवा। अब गोवा वो ट्रेन से गया होगा या फिर बस से गया होगा, है ना। सो ही वेंट टू गोवा, तो एक लंबा डिस्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए पंजाब या हरियाणा में है या फिर यूपी में है तो एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है शी विल गो टू चंडीगढ़, शी विल गो टू चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ वो जाएगी। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में तो भी लंबा सफर हो जाता चंडीगढ़ का। अगर आप यूपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, एमपी में है, तो एक स्टेट टू स्टेट आप जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ के लिए आपको या तो ट्रेन से जाना होगा या फिर बस से जाना होगा। मैं दो पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इनकमिंग टाइम जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि बाकी मोड की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। तो ट्रेन या बस से जा रहे हैं, सो शी विल गो टू चंडीगढ़। या तो ट्रेन से जाएगी या बस से जाएगी, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है आई हैड टू गो टू यूपी फॉर मीटिंग। यूपी मींस यू नो वेरी वेल उल्टा प्रदेश। नहीं, आई एम जोकिंग, जस्ट आई एम किडिंग। उल्टा प्रदेश नहीं होता है, उत्तर प्रदेश। सो उसने बोला आई हैड टू गो यूपी फॉर मीटिंग। मुझे यूपी जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी यूपी जाना। किस लिए? मीटिंग के लिए, ठीक है। सो जाना पड़ा, तो हो सकता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी गया हो। अब बात यूपी की करा तो ऑब्वियसली किसी दूसरे स्टेट से वो वहां पे गया होगा। तो गो का यूज करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब भी आप ट्रेन या बस का यूज करते हैं, इस तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, वो है वॉक। वॉक का मीनिंग भी जाना होता है। अब आप कहीं से जरूर पढ़ के बोलेंगे सर वॉक का मीनिंग तो टहलना होता है, चहलकदमी होता है। सो वॉक का मीनिंग टहलना। अगर आप ले रहे हैं तो मैं एक अलग से वर्ड आपको दे देता हूं, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मीनिंग टहलना होता है, चहलकदमी होता है। वॉक का मीनिंग जाना होता है लैंग्वेज के तरीके से। मैं बार बार स्पोकन बोल रहा हूं, आपके बुक वाले तरीके से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको बुक वाले तरीके से किसी को इंग्लिश में नहीं समझना है। अगर किसी की मदर टंग इंग्लिश होगी तो वो वॉक का मीनिंग जाना इस सेंस में भी यूज करेगा। अब सेंस क्या वो समझिए। मैंने गो के लिए यूज किया ट्रेन और बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने यूज किया। अब यहां आपको ध्यान में रखना है, वॉक का जब आप यूज करेंगे, पहली बात तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। अब दूसरा, वॉक का मतलब होता है पैदल चल के जाना। अब हो सकता है कंडीशन ये हो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी लोग पैदल चलते हैं। इन इंडिया अगर मैं बात
भारत की करूं तो यहाँ कावड़ लेके आते हैं या फिर वैष्णो देवी जाते हैं तो कुछ पद यात्रा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको वॉक ही यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर आप मूव करते हैं तो उस कंडीशन में आप वॉक का यूज करेंगे पैदल चलने के लिए। अब पैदल चलने के लिए वर्ड यहाँ पे यूज हमने वॉक किया, एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, आई वॉक्ड टू द पार्क। आई वॉक्ड टू द पार्क। ध्यान रखिए, अगर आप पार्क में पैदल गए थे तो आप बोल सकते हो मैं पार्क गया था, आई वॉक टू द पार्क, ऐसे करके हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहां पे है, शी वॉन्ट्स मी टू वॉक हर होम। शी वॉन्ट्स मी टू वॉक हर होम। वो चाहती है कि मैं उसके घर जाऊं, मैं उसके घर जाऊं, और वो भी पैदल। उसने वॉक यूज किया, या फिर मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सो मैंने बोला शी वॉन्ट्स मी टू वॉक हर होम। वो चाहती है कि मैं उसके घर जाऊं। वॉक का मीन्स पैदल जाऊं, इस तरीके से यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, आई कुडंट वॉक टू माई नेबर। आई कुडंट वॉक टू माई नेबर। मैं अपने पड़ोसी के यहां नहीं जा सकता था। हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो या कोई भी तरीका रहा हो, नाराज हो गया कैसे भी, या कहीं ना कहीं मजबूरी रही हो, नहीं जा सकता था, कोई ना कोई कंडीशन तो रही होगी। तो पड़ोसी नजदीक है तो वॉक इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ध्यान रखिए, गो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप लंबे डिस्टेंस के लिए जाते हैं, इस तरीके से मीन्स यात्रा करते हैं किसी व्हीकल में। बट अगर आपकी यात्रा पैदल है तो वॉक आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जिसका मीनिंग भी जाना होता है, वो वर्ड है फ्लाई। अब फ्लाई सुनते बोलोगे सर क्या, फ्लाई तो उड़ना होता है। ऑफकोर्स फ्लाई उड़ना होता है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, बट अगर आप स्पोकन की बात करेंगे तो फ्लाई का मीनिंग भी जाना होता है। अगर कोई इनकमिंग टाइम फ्लाई यूज करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, तो समझिए आप उड़ना नहीं, जाना। बट क्योंकि फ्लाई का मीनिंग उड़ना समझते, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये बाय एयर होगा। मीन जब कोई पर्सन बाय एयर एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहीं जाता है तो उस कंडीशन में फ्लाई यूज करते हैं। फ्लाई एक वर्ब है, इसकी 3 फॉर्म होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, है ना। तो अब अगर मैं बोलना चाहूं, यहां पे आपको बताना चाहूं कि जो अमनदीप है वो क्या है कि वो विदेश जाएगी। विदेश भी कनाडा जाएगी, बट इस ईयर नहीं जाएगी क्योंकि कोरोना चल रहा है, नेक्स्ट ईयर जाएगी। सो मैं बात कर सकता हूं, अमनदीप विल फ्लाई टू कनाडा नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो है अमनदीप वो कनाडा जाएगी, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अपने बारे में बता सकता हूं, आई फ्लू टू सिंगापुर। मैं सिंगापुर गया था, इस तरीके से रहेगा। सेकेंड फॉर्म मैंने यहां पे लगाई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है, यू कैन फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया विद आइल्स। यू कैन फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया विद आइल्स मीन्स आप आइल्स क्लियर करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। सो फ्लाई इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि बाय एयर जाएंगे। सिंगापुर के लिए मैंने फ्लाई यूज किया क्योंकि बाय एयर की मैं बात कर रहा हूं। कनाडा के लिए यूज किया तो भी मैं बाय एयर की बात कर रहा हूं। सो फ्लाई भी जाना होगा बट बाय एयर, उड़ना नहीं समझेंगे आप। कहीं कोई बोले आई फ्लू टू सिंगापुर, मैं सिंगापुर उड़ा, मैं सिंगापुर गया। अगर कोई इनकमिंग टाइम आपके सामने ऐसे यूज करता है मूव के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करूंगा जिसका मीनिंग भी जाना होता है, वो है राइड। अब राइड सुनने के बाद आपको हो सकता है कहीं ना कहीं 2 माइंड में आए, एक तो राइड का मीन्स लिफ्ट और दूसरा राइड चलाना। ऑफकोर्स राइड चलाना होता है और कहीं ना कहीं लिफ्ट भी आपने सुना होगा, बट यहां स्पोकन के तरीके से राइड का मीनिंग भी जाना होता है। बट राइड आप तब यूज करेंगे जब आप अपने व्हीकल से जाएंगे। अब अपने व्हीकल में भी क्या, दुपहिया वाहन, पहली बात कोई भी 2 पहिए का वाहन है, लाइक बाइसिकल या फिर बाइक या फिर स्कूटी, ऐसे करके रहने वाला है। या फिर कोई भी एनिमल है, जैसे हॉर्स है, हॉर्स राइडिंग आपने सुना होगा। तो किसी पशु पे जाना, चढ़ के जाना या फिर दुपहिया वाहन में जाना आपका रहेगा राइड। तो जब भी आप दुपहिया वाहन चला के या फिर किसी एनिमल के ऊपर, जैसे हॉर्स राइडिंग, हॉर्स के ऊपर, तो किसी पशु के ऊपर बैठ के आप कहीं जाते हैं या दुपहिया वाहन में आप कहीं जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप राइड यूज करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं मॉल गया, अब देखो मैं जैसे आपके सामने बोलूंगा राइड की सेकंड फॉर्म, राइड, रोड, रीडन होता है, तो राइड सेकंड फॉर्म मैं बोलने वाला हूं।
तो जैसे ही मैं आपके सामने सेकंड फॉर्म बोलूंगा, आई रोड टू द मॉल, तो आप समझ जाना मैं दुपहिया वाहन पे गया था। तो जैसे मैंने किसी के सामने बोला आई रोड टू द मॉल, मैं मॉल गया था, तो मैंने दोनों बात बता दी, मैं गया था ये भी बता दिया और कैसे गया था, दुपहिया वाहन पे गया था। सो आई रोड टू द मॉल, मैं मॉल गया था। ऐसे करके हो सकता है मैं या फिर बता दूंगा यहां पे कि राजू विल राइड टू द कॉलेज, राजू विल राइड टू द कॉलेज टुमारो, कल राजू जो है कॉलेज जाएगा। मैंने जाने का भी बता दिया कल जाएगा और कैसे जाएगा, दुपहिया वाहन पे जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर सकता हूं यहां पे, शी राइड्स टू द स्कूल डेली, शी राइड्स टू द स्कूल डेली, जो वो लड़की है वो हर रोज स्कूल जाती है। तो हर रोज जाती है और कैसे जाती है, बाइसिकल पे जाती होगी, हो सकता है स्कूटी पे जाती हो, बाइक पे तो बहुत रेयर चांस है। तो इस तरीके से हो सकता है आपका राइड, जिसका मीनिंग जाना होता है। जब भी आप बताना चाहिए कहीं आप दुपहिया वाहन पे गए थे या फिर आप किसी एनिमल पे बैठ के गए थे, तो उस कंडीशन में आप राइड का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है। हो सकता है किसी के पास घोड़ा हो और वो बोल रहा है आई रोड टू द मॉल, वो घोड़े पे गया होगा। बट ध्यान रखना दो ही है, या दुपहिया वाहन या फिर कोई एनिमल। कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी जब आपके सामने कोई इसको स्पीक आउट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड की बात कर ले तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्राइव। अब ड्राइव का मीनिंग भी जाना होता है। फिर बोलेंगे सर चलाना, ऑफ कोर्स चलाना होता है, बट जब आप बताना चाहिए कि आप चार पहिए वाले वाहन से या चार से ज्यादा पहिए वाले वाहन से गए हैं, मीन्स या तो फोर व्हीलर है या फोर व्हीलर प्लस है, चाहे वो बस है या ट्रक है या कोई भी है। बट कंडीशन ध्यान में रखना, जैसे राइड आप खुद चला के लेके गए, उसी कंडीशन में आप जब ड्राइव यूज करते हैं तो आप खुद चला के लेके जाएंगे। किसी व्हीकल को जब आप खुद चला के लेके जाते हैं उस कंडीशन में आप ये यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपने राइड यूज किया, तो राइड इसलिए यूज किया है क्योंकि आप बाइक को या आप एनिमल के ऊपर खुद बैठ के उसको चला के लेके गए थे। ध्यान, अगर आप किसी पीछे बैठ के आप किसी पर्सन के जाते हैं तो फिर आपका गो ही रहेगा। ऐसे ड्राइव जब आप खुद ड्राइव करके लेके जाएंगे तब यूज करेंगे। नॉर्मली अगर मान लीजिए किसी कार में बैठ के आप जा रहे हैं तो फिर तो आपका गो ही रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ड्राइव जाना। अगर मैं बोलना चाहूं यहां पे मीन्स मैं ऑफिस गया था, ऊपर से मैंने बता दिया कि फोर व्हीलर मीन्स कार या फिर किसी और वाहन में मैं गया था जो चार या चार से ज्यादा व्हील्स वाला होता है, पहिए वाला होता है। ऐसे करके बोल सकता हूं राजू ड्रॉ टू द पासपोर्ट ऑफिस, राजू ड्रॉ टू द पासपोर्ट ऑफिस। राजू जो है पासपोर्ट ऑफिस गया था, हो सकता है उसको पासपोर्ट बनवाना हो, इस तरीके से रहेगा। सो ये है आपका ड्राइव। और अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें जिसका मीनिंग भी जाना होता है वो है रन। रन को सुनते ही माइंड में आता है सर दौड़ना। ऑफ कोर्स इसका मीनिंग जाना ही आप यूज करेंगे लैंग्वेज के अंदर, बट कैसा जाना, बहुत जल्दी जाना। एक बार यहां दिखाई दिया और एकदम कहीं और जाते हुए दूर। जैसे बहुत सी मूवी हम देखते हैं, यहां पे कोई चोर दिखाई दिया, यहां पे कोई हुलीगन गुंडा दिखाई दिया और वो एकदम से पलक झपकते कहीं और भागता हुआ दिखाई देता है। तो मीन्स बहुत जल्दी जाना, बहुत जल्दी फास्ट जाना कहीं, वो रहेगा आपका रन। जैसे मैं अगर सिंपली बनाऊं, द थिप वेंट अवे क्विकली, तो वेंट मतलब आराम से गया होगा, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं रही होगी। पर जब हड़बड़ाहट की अगर आप बात करें तो वहां पे रन यूज करेंगे। अब रन की फॉर्म बनेगी रन रेन रन। सो द थिप रेन अवे क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से वो चला गया, ऐसे करके। नेक्स्ट की यूज कर सकता हूं आई डिडंट रन अवे, मैं गया नहीं था, और गया भी ऐसे नहीं मैं भागा नहीं था, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं आराम से गया था या फिर मुझे कोई डर नहीं था। कहीं ना कहीं रन यूज जब होता है जब आप कहीं ना कहीं फॉल्ट पे होते हैं, कोई ना कोई कमी आपकी रहती है और तब आप वहां से जाते हैं तो यूज करते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी बताई जिनका मीनिंग जाना होता है, गो जाना होता है, वॉक जाना होता है, फ्लाई जाना होता है, राइड जाना होता है, ड्राइव भी जाना होता है, और लास्ट मैंने बताया कि रन भी जाना होता है। अब एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अब जाना जो समंदर से भी तो होगा या सी से भी तो जाना होता है। अगर मान लीजिए आप जल पे जो चलने वाला जहाज है, अब अगर उससे आप जाएंगे, जहाज से अगर आप जाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, ये मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिप के थ्रू जाएगा, मतलब जलयान के थ्रू जाएगा, तो वो कैसे बताएगा कि मैं जहाज से आया हूं, और वो भी पानी वाले जहाज से आया हूं।
तो या फिर मैं पानी वाले जहाज से गया था, वो पानी वाले जहाज से गया तो उस कंडीशन में आप कैसे बताएंगे? इनमें से तो कोई नहीं है। सो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं पानी के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया, तो उसका सेंटेंस आप किस वर्ड को लेके बनाएंगे जिसका मीनिंग जाना होगा। सो आई होप आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा। और इन कमिंग टाइम जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलेगा और वो भी इनमें से कोई वर्ड यूज करके बोलेगा, तो आपको तुरंत ये भी समझ में आएगा उसने एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव किया, ऊपर से उस ट्रांसपोर्ट मोड का भी आपको पता लगेगा किस तरीके से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया। सो आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा। यूज कीजिएगा और अपने स्पोकन को इंप्रूव कीजिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको अच्छा लगा है, तो पहली तो एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप सच में स्पोकन को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बेसिक को क्लियर कीजिएगा। मैंने बेसिक के लिए वीडियो बनाई है, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 ऐसे करके, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बेस ऑफ स्पोकन। सो बेस ऑफ स्पोकन पूरा देखने के बाद फिर आप कोई भी वीडियो देखिएगा स्पोकन से रिलेट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं स्पोकन के अंदर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।